दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने पिछले 46 दिन से पक्का मोर्चा किसानों का चला हुआ। इस मोर्चे के दौरान अलग अलग रंग हमने आपको दिखाए हैं। कभी कोई पकोड़े की स्टॉल लगा रहा है फ्री में, कभी कोई रसगुल्ले खिला रहा है, कभी कोई जलेबी खिला रहा है। अलग अलग आप देखोगे, जो दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन चला था, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी किसानों का देखा जा सकता है। और किसानों की जो जिंदा दिली है वो यहाँ देखा जा सकता है कि सिर्फ वो किसानों के लिए लंगर नहीं है, वो सब के लिए लंगर है। यहाँ जितने भी आने जाने वाले कर्मचारी है या लोग जो लघु सचिवालय में काम करवाने आते हैं, सब के लिए चाय का, खाने का, पीने का प्रबंध ये लोग करते हैं। कर कौन रहा ये प्रबंध, उसके बारे में हम अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे। तो आज मुख्य है कि जो सतीश डूडी किसान नेता है, वो उससे पहले जिसने हमने एक स्टोरी की थी भगत सिंह की टी शर्ट और चाचा अजीत सिंह की टी शर्ट छपवा के उसने यहाँ दी थी भेंट के तौर पे अलग अलग लोगों से। आज उनका जन्मदिन था तो उन्होंने रसगुल्ले 100 किलो के आसपास रसगुल्ले उन्होंने वितरित किए हैं। तो वह किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं, वो पूरी टीम हमारे साथ है। उनसे तो सबसे पहले तो सतीश, हमारे जनमंच की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई। और धन्यवाद सभी को, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा ओर से धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूं सतीश कि जो ये जिंदा दिली है कि अभी हम देख रहे थे जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं कावड़ वालों के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भंडारे लगे हुए हैं, कावड़ जो लेके आ रहे हैं, और एक तरफ बाढ़ आई हुई है 7 जिलों में। वहाँ बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उनको भी खाना पहुँचाने वाले लोग हैं। एक तरफ है कि किसान आंदोलन है, उसमें भी खाना और खाना पीना जो भी है वो सब कुछ प्रबंध करने वाले लोग। तो जो लड़ने वाले लोगों के लिए या जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनकी मदद करना, खाने में उनको निकालने में वो मदद करना, वो कहाँ से एनर्जी आती है कि ये चीज़ करनी चाहिए? जिसका जमीर जिंदा है वो उसको सारी चीज़ें दिखा है, ठीक है। जिसका जमीर सो गया बिक गया उसने कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और बाकी ये कावड़ कूड़ का जो भी भंडारा लगा रखे है, जो लगा रखे उनकी बहुत अच्छी बात है। बाकी बड़े बेफजूल का इतना खर्चा कर रखे, इतनी बाढ़ आ रही दूसरे पंजाब साइड में और हर बार गए जगह जगह किसान आंदोलन चलने लग रहे है, वो खर्चों जरूर वितरित करे तो वह तो मैं बहुत अच्छा मानूँ। नहीं, इससे पहले आपने जैसे भगत सिंह की और चाचा अजीत सिंह के फोटो की जो टी शर्ट आपने यहाँ वितरित की, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब आपने जैसे जन्मदिन पे होता है कि बहुत लोग ने कुल्लू मनाली चले जाते हैं, मंसूरी चले जाते हैं, वहाँ 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये खर्च कर जाते हैं। एक ही है कि यहाँ लड़ने वाले लोग बैठे हैं और आप उस लड़ाई का हिस्सा हो। आपने यहाँ रसगुल्ले आपने खुला दिए सबको, तो जन्मदिन हजारों लोगों ने आपका बनाया है। तो मैं खुशी कहूँ भाई आपने तो यही कुल्लू मनाली है, रही पक्का मोर्चे पर कुल्लू मनाली है, ठीक है। और जो रसगुल्ला है जो आप लंगर लगाए आज, ठीक है, तो वह भी तो न्यू सोच लियांगा 1 किला बीमा कौन नहीं आया, कौन प्रधान जी। बहुत लोग कहते हैं कि ये ना जो हम 13 महीने किसान आंदोलन था उस टाइम भी लोग कहते थे कि ये जो खाने पीने का ना ये कहीं बाहर से पैसा आता है। तो यहाँ बाहर से तो ना तो कभी आया और ना कभी आ सके, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि बाहर से पैसा मंगा लिया, बाहर से किसी ने, आपने जो सारा किसान जो किसान अपना ही कर रहे हैं, आपका खुद का ही ये खर्चा लगा के, दिल्ली भी वही मोर्चा लगाया खुद का खर्चा लगा के, और हिसार भी आज 45 दिन हो गए लगातार आप किसान खुद को आपको ही पीछे है न कि किसी और का। सतीश जी हमारे साथ है, सतीश बेनीवाल जो पगड़ी समाल जट्टा के यहाँ के जिला के अध्यक्ष है और पूरा आंदोलन देख रहे। सर यहाँ से आज एक बार सर, ये नई जो रीत पड़ रही है ना कि जन्मदिन लोगों के बीच में मनाओ या कोई सामूहिक आपका कोई भी खुशी का दिन है वो मनाओ, आपकी भी सालगिरह यहाँ मनाई गई हमने देखी थी। तो इस चीज़ को, ये जो नई कल्चर पैदा हो रही है कि आंदोलन भी लड़ना है और भूखे पेट नहीं लड़ना, पहले तो आंदोलन भूखे पेट लड़ते थे, ये जो कल्चर पैदा हुई इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कल्चर तो जहाँ ये हमारी मजबूरी है यहाँ बैठना, और यहाँ पर जैसे कि भाई का जन्मदिन था आज मनाया गया और मेरी शादी की सालगिरह भी यहाँ मनाई गई। तो हम लगातार इस मोर्चे पर आज 45 दिन से हैं। जो आज भाई के साथ जन्मदिन मनाया गया तो इसी धरना स्थल पे बनाया गया। जितने भी क्रांतिकारी साथी है तो वो उनके जो विशेष दिन होते हैं, शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, तो वो साथी दिल्ली आंदोलन से सीखे हैं, वो वहीं पर अपना खुशी बांटने का काम करते हैं उस दिन। ये मैं मानता हूँ कि कुल्लू मनाली से कहीं बेहतर है ये स्थान, जो हमारा धरना स्थल जो बोल रहे हैं क्रांतिकारी साथियों का, ये कहीं ज़्यादा हमें मान सम्मान जिन किसान साथियों से मिलता है वो कहीं ज़्यादा कुल्लू मनाली से यहाँ मायने रखता है। तो कुलदीप भी हमारे साथ है। कुलदीप जी,
मतलब लगातार यहाँ कोई भी जब आया पूरा आंदोलन में 46 दिन में मैं देख रहा हूँ कोई भूखा नहीं रहा होगा, चाहे वो यहाँ आंदोलन में शामिल है या नहीं है, चाहे वो यहाँ कोई कोर्ट में अपना काम करवाने आया हो, किसानों ने उसको भूखा नहीं जाने दिया। जो ये कल्चर पैदा हुई है कि किसी को भूखा न जाने दिया जाए, इस कल्चर के बारे में क्या कहना आपका? ये कल्चर तो जब देश में अनाज कम था, एक हरित क्रांति आई थी, आपको भी पता है, तो बाहर से एक बार ने मंगाया था कि इतना उत्पन्न कर दे किसान कि अपने को अमेरिका से ना मंगाना पड़े, ऐसा सिस्टम था। तो ये तो किसानों की तब से सोच है। किसान कहता भी मेरे अन्न से कभी देश में भूखा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण कोई भूखा रह जाए तो अलग बात है, लेकिन किसान भूखा नहीं मरने देगा। किसान किसी को नहीं भूखा मरने देगा। और बात इतनी देर आप भाई को कह रहे थे बाहर से पैसा, कहाँ से आता है बाहर से पैसा? अगर लोग हमें कोई दे जाए किसान, वो किसान वाले किसान को दे जाए तो वो बाहर थोड़ी कहोगे, विदेशी तो कोई फंडिंग है को नहीं। और बाकी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर कोई विदेश का भी किसान है, मजदूर है, वो अगर पैसा देना चाहे किसी आंदोलन क्यों नहीं ले, वो भी तो मजदूर किसान। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम तो ये कहते हैं किसान चाहे पाकिस्तान का भी हो, किसान तो किसान होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो किसान की लड़ाई तो अगर यहाँ पे बैठे हैं और पाकिस्तान में फायदा हो रहा है किसी किसान को, तो हम तो उसको भी अपना है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, नेपाल में बाढ़ आ गई, तो भारत के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भेजा उनकी मदद के लिए। पैसा अक्सर देते हैं, यही तो मानो मीडियम के माध्यम से देते हैं, क्योंकि हमें पूरा पता नहीं होता। और मैं तो आज भी इसी बात पे चर्चा करूंगा, मैं सतीश जी हमारे प्रधान जी या पूरी कमेटी को भी, और जो उधर कर्मचारी बैठे उनको भी मैंने बोला, मेरी तरफ से बोला मन से, कि जो अभी जहाँ पे बाढ़ आई है अपने, जैसे रतिया साइड में भी गग्गर में दरार आई है, या और तो अगर वहाँ पे आवश्यकता है, प्रधान जी से बोलेंगे आवश्यकता है, तो यहाँ से किसानों की तरफ से उनको अगर कोई संभव मुहैया करवाने की कोई आवश्यकता है, कोई सहायता की, तो ये कर्मचारी संघ हो या किसान हो, हम तो चाहते हैं यहीं से भी अपने कोई ऐसे कोई बोतलें पानी का या खाने की वहाँ पे अगर कोई व्यवस्था की जरूरत है तो यहीं से भी भेजने का कष्ट करेंगे। केडी को भेजा जा सकता है, केडी थोड़ा तगड़ा आ जाए। केडी मतलब ये कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लो अभी पंजाब के इलाके में और हरियाणा के बड़े इलाके में 7 जिलों में बाढ़ आई हुई, तो ये एक अच्छी पहल है कि आप यहाँ से कोई मदद पहुँचा। मैं आपको बता दूं, हमने ये प्रयास शुरू कर दिए है। आज अगरुआ के अंदर रक्तदान सेवा समिति है हमारी, वहाँ पे पानी की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था और करीब 1 लाख रुपए करीब फिलहाल अभी चंदा इकट्ठा हो चुका है। ये शुरुआत हमने कर बाढ़ पीड़ितों के लिए। हाँ जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरुआत हमने कर दी। इसलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है कि किसान अन्नदाता है, कि वो किसी को भूखा मरने नहीं देता। मलिक है हमारे साथ, मलिक किसान अन्नदाता है। एक नारा था नो फूड नो फार्मर नो फूड, ठीक है, और किसान अन्नदाता की मदद। तो इसके बारे में सर सबसे पहले तो मैं जनमंच के जितने भी दर्शक हैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और आपको भी बधाई दे रहा हूँ कि पिछले 45 दिन से हमारे पक्के मोर्चे पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हो। दूसरी बात, आप खाने के बारे में पूछ रहे थे, लंगर के बारे में पूछ रहे थे। जो सिख कौम है, एक सिक्खी बोलते हैं जिसको, उससे हमने सीखा था पूरे किसान आंदोलन में कि लोगों की कैसे सेवा की जाती है, और उनसे ही सीखकर आज यहाँ पे देख लो कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक मीठा बनता है। चाहे कोर्ट के कोई भी आता है, सब भरपेट यहाँ पे खाना खा के जाता है। और दूसरी बात ये रही कि अब जैसे बाढ़ पीड़ित हैं, तो हमने आज से तैयारियां भी करी। जैसे केडी भाई ने बताया, मैंने मेरे गांव में भी बात की थी कि कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, जो भी राशन पानी जैसे सूखी दाल कुछ भी होगा खाने से रिलेटेड, या जहाँ भी उनको कपड़ों की ज़रूरत होगी, टैबलेट की, क्योंकि आने वाले टाइम में मलेरिया और इस तरह की बीमारियाँ भी आएंगी, तो उनके लिए हम तैयारियाँ कर रहे हैं। और वही बात, किसान अन्न पैदा करता है, जो इंसान जो चीज़ पैदा करता है ना, उसको कभी कोई भूखा मरने नहीं देता। पूरे किसान आंदोलन में किसानों पर इतने बड़े ब्लेम लगे थे कि ये खालिस्तानी है, ये तो एक ही कौम से हैं, विदेशों से पैसा। हाँ, विदेशों से पैसा आता था। मेरा भाई का लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है और वो साथ में मेहनत भी करता है, जॉब भी करता है, उसने 10,000 रुपये भेजे थे। आया पैसा? कौन कहता पैसा नहीं आता? बहुत ही विदेशों से पैसा। हमारे बच्चे वहाँ काम करने जाते हो, पैसा भेजेंगे अपने माँ बाप के पास, पैसा नहीं भेजेंगे, किसके पास पैसा भेजेंगे? और मैं तो अब भी आज उसके पास मैंने मैसेज किया कि ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए बेटा उसके उतना तू संभव कोशिश करो, कुछ पैसा भेज। ये विदेशी फंडिंग है। हम तो कह रहे हैं कि दुनिया की मेहनत कश एक हो, दुनिया की जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका भाईचारा एक होना चाहिए। हमारी कल्चर है कि गाँव में कोई चला गया तो किसान ने उसको भूखा मरने नहीं दिया, लेकिन जो सामूहिक भोजन की ये कल्चर कुछ अलग अलग जगह से आई है। तो अभी जो आप यहाँ लगातार चला रहे हो, क्या क्या चुनौतियाँ भी आई होगी, कैसे देखते हैं? चुनौतियाँ तो नहीं, हम तो चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं, चुनौतियाँ स्वीकार करने वाले लोग हैं। गांव से बढ़िया गांव वाइज लेके आ रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार। भाई कह रहे हैं चाहे कितना टाइम लगे,
लेकिन किसान हारेगा नहीं, किसान जीत के जाएगा। किसान जीत के जाएगा। तो एक बार फिर हम जो सतीश जो डुड्डी है वो उनका काम है खेती करना, इसके साथ में खाद बीज दवाई की उनकी दुकान भी हगरोवा के अंदर वो काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हुए अपनी मेहनत का पैसा किसानों के आंदोलन में यहाँ लगातार वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाने की उसमें या टी शर्ट के उसमें, या लगातार यहाँ आते तो और भी खर्चे होते हैं। और अभी जो बाढ़ पीड़ितों के हैं उसमें भी ये कुछ मदद करने की तरफ ये सारे लोग यहाँ से बढ़ेंगे और यही जिंदा दिली होती है, यही इसी को किसानी कहते हैं, इसी को मेहनत का आवाम कहते हैं, जो अपनी मेहनत से 6 महीने की मेहनत से जो अन्न पैदा होता है उसको आम जनता के लिए भी वो लगाने से गुरेज नहीं करता है जब जरूरत पड़ती है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।